नमस्कार दोस्तों, बिहार होमगार्ड भर्ती को लेकर के जिस भी जिले के द्वारा फिजिकल की प्रक्रिया को यहां पर समाप्त कर लिया गया है, उस जिले के द्वारा बारी बारी से अब फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी होना शुरू हो गया है। अभी हम आपको बताने वाले हैं शिवहर जिले के लिए। अगर आपने भी शिवहर जिले से आते हैं और आपने बिहार होमगार्ड फिजिकल में भाग लिए थे, तो शिवहर जिले के द्वारा यहाँ पर मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट में आप अपने नाम को चेक करके यहाँ पर देख लेंगे कि मेरा इस लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। आया है तो कितना मार्क्स आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं और पूरी जानकारी को यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस लिस्ट में दिखाते हैं कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। कैसे चेक करेंगे? हमने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पर सफल हुए हैं, उनका यहाँ पर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। उन्होंने कितना मार्क्स को प्राप्त किए हैं और उन्होंने मेडिकल क्वालिफाई है या नहीं है, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है, उसके बाद उनके पिता का नाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का जानकारी दिया गया है और उन्होंने किस स्पर्धा में यहाँ पर कितने मार्क्स को प्राप्त किए गए हैं और टोटल मार्क्स कितना प्राप्त किए हैं, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। और मेडिकल क्वालिफाई है या नहीं है, यहाँ पर उनका जानकारी दिया गया है। यहाँ पर शिवहर जिले के अंतर्गत यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 31 सीट रखा गया था और यहाँ पर 31 सीट का यहाँ पर 1.5 गुना यहाँ पर औपबंधिक मेधा सूची यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। आप इस लिस्ट में अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं तो आप इस लिस्ट में अपने नाम को चेकआउट कर लेंगे कि मेरा इस लिस्ट में नाम आया है या रिजल्ट आया है या नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कुल 8 सीटों के लिए यहाँ पर बहाली किया गया था और 8 सीटों का यहाँ पर 1.5 गुना यहाँ पर औपबंधिक मेधा सूची यहाँ पर जारी किया गया है। आप यहाँ से अपने नाम को चेकआउट करके आप अपने रिजल्ट को यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा नाम इस लिस्ट में आया है या नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी पर यहाँ पर कुल 9 सीटों के लिए बहाली किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से यहाँ पर सफल हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ से नाम को यहाँ पर पढ़ के आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मिलान करके आप रोल नंबर के हिसाब से आप मिलान करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा नाम आया है या नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से यहाँ पर कुल 14 सीटों के लिए यहाँ पर 1.5 गुना रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ से आप अपने नाम को यहाँ पर चेकआउट करके यहाँ पर रोल नंबर को मिलान करके आप अपने नाम को यहाँ पर देखेंगे कि मेरा नाम इस लिस्ट में आया है या नहीं आया है। यहाँ से आप मिलान करके आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए यहाँ पर कुल 13 सीटों के लिए यहाँ पर शिवहर जिले के अंतर्गत यहाँ पर बहाली किया गया था और यहाँ पर 1.5 गुना औपबंधिक मेधा सूची यहाँ पर जारी किया गया है। अगर आप अनुसूचित जाति कैटेगरी से आते हैं और आपने बिहार होमगार्ड के लिए फिजिकल प्रक्रिया में भाग लिए थे, तो आप इस लिस्ट में यहाँ पर नाम को चेकआउट करके आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में मेरा नाम आया है या नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर 2 सीटों के लिए यहाँ पर शिवहर जिले के अंतर्गत होमगार्ड के लिए यहाँ पर बहाली निकाला गया था और 2 सीटों के लिए यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सफल हुए हैं, उनका यहाँ पर नाम दिया गया है और रोल नंबर दिया गया है। आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे कि मेरा नाम इस लिस्ट में आया है या नहीं आया है। इस औपबंधिक मेधा सूची में आप अपने नाम को यहाँ पर कैटेगरी बाय नाम को यहाँ पर चेक कर लेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं और आपको अगर लगता है कि मेरा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई गड़बड़ी हो गया है या नाम में कोई मिस्टेक हो गया है, मिसमैच हो गया है, तो आपको यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी यहाँ पर डेट निर्धारित किया गया है। अगर आप आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पर जो डेट निर्धारित किया गया है, ये जो सूची प्रकाशन किया गया है 13/6/2025 के डेट में यहाँ पर प्रकाशन किया गया है और इसके 7 दिनों तक ही जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय शिवहर में कार्यालय अवधि तक हाथों हाथ अथवा इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये जो औपबंधिक मेधा सूची जारी किया गया है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। जो भी लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे उसका निराकरण के बाद फिर से यहाँ पर शिवहर जिले के द्वारा यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा, तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। इसीलिए इस औपबंधिक मेधा सूची को आप फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं समझेंगे।
आपत्ति का निराकरण होने के बाद ही यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट फिर से यहाँ पर शिवहर जिले के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाएगा। अगर आप भी इस औपबंधिक मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप में गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल। जैसे ही टाइप करके सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से ऑफिशियल पोर्टल पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप बिहार के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहे किसी भी बहाली प्रक्रिया या नोटिफिकेशन को चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम शिवहर जिले के यहाँ पर बिहार होमगार्ड के लिए जो मेरिट लिस्ट को जारी किया गया है उसका डाउनलोड करके दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर शिवहर जिला आ गया है, हमको इस जिले के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 लाइन्स का आपको निशान दिखाई दे रहा है, हमको इस 3 लाइन्स वाले निशान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से कई सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है नोटिस का। तो हमको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर कई सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक ऑप्शन है रिक्वायरमेंट का। तो हमको इस रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर फिजिकल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में, यहाँ होमगार्ड के बारे में दिया गया है। और ये जो नोटिस को रिलीज़ किया गया है, मेरिट लिस्ट को रिलीज़ किया गया है 13/6/2025 को डेट में रिलीज़ किया गया है। आप यहाँ से क्लिक करके आप इस मेरिट लिस्ट को PDF फाइल को डाउनलोड करके आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको PDF को डाउनलोड करके दिखा देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से PDF आपके मोबाइल फ़ोन में गैलरी में डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपने नाम को यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जो भी अपडेट हम वीडियो के माध्यम से जानकारी दें तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।